अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल सीखो। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं आप लोगों को वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लगइन्स के बारे में सीखा था। मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना और उसे कॉन्टैक्ट फॉर्म के पेज में अप्लाई करने का तरीका समझाया था। और प्लगइन्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल दी थी कि प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। आज लेक्चर नंबर 10 है और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी वेबसाइट का अपने का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं और चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे ताकि आप लोगों को मैं मज़ीद समझा सकूं। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड देना चाहूँगा कि बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है और बैकअप क्यों लेना चाहिए। देखें, आप लोग जब वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, जब क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं या अपनी बना रहे हैं, तो आप लोगों को बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकअप इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कोई इशू आ जाए तो आप लोगों के पास बैकअप में फ़ाइलें मौजूद हों। अब बैकअप किस तरह लेना चाहिए? बैकअप कम से कम आपको 1 वीक में 4 टाइम बैकअप लेना चाहिए। तो या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 दिन में 2 बार बैकअप ले लिया करें। उससे ये होगा कि आप लोगों का डेटा सेव रहेगा। और बैकअप लेकर डेटा को सेव कहाँ करना है, तो उसका भी बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप लोग डेटा को 4 मुख्तलिफ जगहों पे सेव कर लें, क्योंकि ये डेटा थोड़ा इस तरह का होता है कि इसे बैकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप लोगों के माइंड में अगर ये बात आती हो कि जिसके पास डोमेन होस्टिंग मौजूद है कि हम अगर हमारी साइट में कोई इशू आया या कुछ भी हुआ तो हम होस्टिंग कंपनी से अपना बैकअप ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया जहान में जितनी भी होस्टिंग कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि बैकअप लेना आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी इसमें नहीं होगी। तो आप लोग जब बैकअप ले लेंगे तो आप लोगों का अपना फ़ायदा होगा। एक बैकअप को अपने लैपटॉप में रखते हैं, एक बैकअप को गूगल गूगल ड्राइव में रखते हैं, एक बैकअप को अपने किसी यूएसबी वगैरह में डाल दें। तो ये आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ना करे कभी साइट डाउन हो जाए, कभी सर्वर डाउन हो जाए, कोई इशू हो जाए या आप लोगों का लैपटॉप बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप लोगों के पास लैपटॉप में कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो आप लोगों के पास बैकअप होगा तो आप लोग जो है उसको रिकवर कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास बैकअप ही नहीं होगा तो आप लोग उसे रिकवर कैसे कर पाएंगे? ठीक है। और इसी तरह का आप लोगों का लाइफ का भी यही असूल है कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1 मंथ आप लोगों की जो सैलरी है वो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपए आप लोगों की सैलरी है और आप लोग कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो कम से कम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। फिर जो अमाउंट आपके पास बचेगी आप देखें कि उसमें आप के पास अगर इतनी सेविंग आपके बैंक में मौजूद है कि आप 1 लाख का 6 लाख आपके पास मौजूद है, वो भी आप लोगों के सारे जो एक्सपेंसिव्स हैं, जो खर्चे हैं घर के, वो सब निकालने के बाद तो फिर आप लोग जो है ना उससे मोबाइल भी लें या जो भी लेना है तब आप लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले बैकअप करें, पहले उसको सेव करें, उसके बाद जो है ना आप लोग करें। तो इसी तरह जैसे लाइफ का असूल होता है, इसी तरह साइट का भी ये असूल होता है। तो अगर आप बैकअप लेके अपने पास सेव रखेंगे, और बैकअप किस तरह लेना है? अच्छा, अगर आज आप लोगों ने बैकअप लिया तो नेक्स्ट बैकअप तक आपके पास ये डेटा सेव होना चाहिए। अगर उसमें आप लोग कुछ चेंजिंग करते हैं या वही रहता है, तब भी आपके पास वो डेटा होना ज़रूरी है। और जब आप नेक्स्ट बैकअप लेंगे तो आपने ये वाला जो पिछला बैकअप लिया होगा, जो यानी कि आज आप लोगों ने लिया है, इससे आप लोगों ने डिलीट कर देना है। फिर वो बैकअप आपके पास नेक्स्ट बैकअप तक हो।
मेरे कहने का मकसद ये है कि 10 दिन में आपने 2 बार कम से कम बैकअप लेना है। अगर आप 10 दिन में 2 बार बैक, और अगर आप कोई ऐसी साइट पे काम कर रहे हैं जिसका डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को ये है कि ये साइट ख़राब ना हो या इसमें कोई बग ना आए या कुछ ना हो, तो फिर कोशिश करें कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं साथ साथ आप से बैकअप ऑन रखें। अच्छा, बैकअप के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप प्लगइन्स के ज़रिए बैकअप लें, और एक तरीका होता है मैनुअल बैकअप लेने का। आज मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो प्लगइन्स के साथ बैकअप लेना सिखाऊंगा। मैनुअल मैं आप लोगों को फ़िलहाल नहीं सिखा रहा, क्योंकि मैनुअल थोड़ा पेचीदा है और आप लोगों को अभी इस स्टेज पे मैनुअल बैकअप लेने की समझ नहीं आएगी। आप लोग उसमें फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को प्लगइन्स के ज़रिए बैकअप लेना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखें अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं इसे अपडेट चेक कर लेता हूँ कि किस चीज़ की अपडेट मांग रहा है। ओके, ये डब्ल्यू पी फॉर्म लाइट अपडेट मांग रहा है। मैं क्या करूँगा, इसे अपडेट कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल अपडेट, अपडेट प्लगइन किया, ये देखें अपडेट हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी आएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकअप। जैसे ही मैं यहाँ पे बैकअप सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स आ जाएंगे। ये देखें बेइंतहा प्लगइन्स आ जाते हैं बैकअप के लिए। लेकिन इनमें जो अच्छा प्लगइन है, जो टॉप क्लास प्लगइन्स हैं, मैं वो आप लोगों को ज़रा बता दूं। इसमें एक ये बहुत बेहतरीन प्लगइन है, अपड्राफ्ट प्लस। बहुत ही बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त बैकअप लेता है। ये हो गया। जेटपैक स्कॉटी हो गया, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। और डुप्लीकेटर बैकअप हो गया, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। और इसके बाद ये वाला डब्ल्यू पी विविड, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज सबसे पहले डब्ल्यू पी विविड को इंस्टॉल करता हूँ और इससे बैकअप लेकर दिखाता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, देन एक्टिवेट कर दिया। ये आ गया इसका इंटरफेरेंस, ये आ गया इसका अपना सारा जो डैशबोर्ड है इसका, वो ओपन हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आया हुआ है। तो अब बैकअप लेना किस तरह से है, ज़रा वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ। आप लोगों ने सेम टू सेम इसी तरह ही सेटिंग इसकी रखनी है, कोई चीज़ नहीं छेड़नी। यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना, ना इन चीज़ों को छेड़ना है, ना किसी चीज़ को छेड़ना है। सेम टू सेम जैसे ये हैं इसी तरह ही आपने इनको रखना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा बैकअप पर। बैकअप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया, बैकअप स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की साइड में जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ये स्लो बैकअप लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारे डेटा का बैकअप लेना होता है, एक एक चीज़ का बैकअप लेना होता है। तो फिर ये उसका उसी हिसाब से ये बैकअप लेगा। तो वेट करते हैं। अच्छा, ये इसने बैकअप ले लिया। अब ये फाइल कहाँ पे आएगी, ये देखें। आप बैकअप लिया ना, आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे आप लोग देखें, यहाँ पे आ गया बैकअप फाइल। ठीक है, अब इस बैकअप फाइल को क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड किया और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक और ऑप्शन आ जाएगा फाइल, और नीचे ये देखें डाउनलोड का फिर ऑप्शन आ रहा है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये आप लोगों ने डाउनलोड किया और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ बैकअप का। बैकअप, बैकअप फाइल, बैकअप फाइल, ये मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर को ओपन करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग हो गई है।
ये जैसे ही डाउनलोड हुआ, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँगा। ये देखें, यहाँ पे मेरी फ़ाइल आ गई है मेरे कंप्यूटर में। अब मैं क्या करूँगा, अब बैकअप तो मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मेरे पास बनी हुई थी वर्डप्रेस में, मैं सबको वन बाय वन करके डिलीट करता हूँ। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डोमेन है या आप लोगों के पास सब डोमेन मौजूद है, तो आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं। और लोकल होस्ट वाले ख़ासकर, वो अपनी एक न्यू डोमेन क्रिएट करके उसमें यही प्रोसेस कर सकते हैं। उनको ये डिलीट नहीं करना पड़ेगा। वो नए जो अपना प्लगइन होगा, वो सॉरी न्यू प्लगइन कहता हूँ, जो नया नई उनकी साइट होगी, उसी में जिस तरह से मैं दोबारा से बैकअप को रिस्टोर करूँगा, वो इसी तरह से दोबारा जाके वहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। बस उनको करना क्या है, ये सिर्फ आप लोग देखें आके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं आके सबसे पहले पोस्ट सेक्शंस में आता हूँ। सारी पोस्ट जितनी भी हैं, इन सब को मैं मूव टू ट्रैश करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने सब डिलीट कर दी और यहाँ पे भी ट्रैश में भी आके मैं सब कुछ ही यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट परमानेंट कर देता हूँ, ताकि कुछ भी मेरे पास ना रहे। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कैटेगरीज में आके चेक करूँगा। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ सारी कैटेगरीज आई हुई हैं। तो मैं वन बाय वन करके इनको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से इनको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, टैग्स देख लूँगा, टैग्स मैंने लगाए थे या नहीं। तो ये टैग्स लगे हुए हैं, इनको भी मैं वन बाय वन करके सबको डिलीट कर दूँगा। आप लोगों के पास अगर डेटा है, सब डोमेन है, तो आप लोगों को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब डोमेन फ्रेश एक क्रिएट करें, या अगर आप लोगों के पास लोकल में मौजूद है या होस्टिंग में मौजूद है, तो आप लोग उसमें, अगर वो उसमें पहले कोई डेटा नहीं डला हुआ, तो उसमें जाके आप लोगों ने उसको कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, मीडिया चेक कर लेता हूँ। मीडिया में चेक करने के बाद मैं इनको भी वन बाय वन करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरे वर्डप्रेस में कोई चीज़ ना रहे, मेरा वर्डप्रेस बिल्कुल क्लीन रहे। जैसे बिल्कुल एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही रहे। तो यहाँ पे इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट आप लोगों ने चीज़ें पहले नहीं करनी, बैकअप लेने के बाद आपने करनी है। ये गलती आप लोग ना कीजिएगा कि आप लोग चीज़ें पहले डिलीट कर दें, बैकअप बाद में लें, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप लोगों ने पहले बैकअप लेना है, उसके बाद चीज़ों को डिलीट करना है। ठीक है। यहाँ ट्रैश में भी आके मैं सब कुछ छुड़ा देता हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ता हूँ। अप्लाई, सॉरी, डिलीट परमानेंट, अप्लाई। पेजेस भी मैंने सारे उड़ा दिए, सब कुछ उड़ा दिया। अब रहते हैं अपना मेन्यू। तो मेन्यू लिस्ट यहाँ पे भी नहीं आ रही बिल्कुल, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ, डिलीट मेन्यू कर देता हूँ, ताकि कुछ भी सेव ना रहे मेरे पास। इसके बाद मैं प्लगइन्स में आता हूँ, प्लगइन्स में भी आके मैं सब कुछ उड़ाता हूँ, कुछ भी अपने पास नहीं छोड़ता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगा। तो डिलीट, पहले डीएक्टिवेट, अप्लाई। ये जब डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, अप्लाई। अब ये सब कुछ मेरे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कुछ भी मेरे पास नहीं है। अगर मैं आप लोगों को साइट पे दिखाऊं, तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, जस्ट एक होम आ रहा है, और ये भी ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये क्या दिखाएगा। मैं अपीयरेंस में भी आके क्या करता हूँ, मैं अपीयरेंस में भी आसरा थीम की बजाय यहाँ पे ऐड थीम करता हूँ, और यहाँ पे जो वर्डप्रेस का अपना बेसिक थीम होता है 2025, ये इंस्टॉल करता हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करता हूँ। आप लोगों ने सेम इसी तरह से बैकअप लेने की ट्राई करनी है। तो इसे मैं आस्ट्रा को डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास कुछ भी ना हो, जैसे एक फ्रेश वर्डप्रेस होता है,
सेम इसी तरह का फ्रेश वर्डप्रेस हो। ये देखिए मैंने सब कुछ इसका उड़ा दिया, कैटेगरीज भी उड़ा दी। ये कैटेगरी नहीं उड़ती कभी भी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये कभी भी नहीं जाएगी। यहाँ पे आए कमेंट्स में आके देखें, कमेंट्स कोई हैं? कमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इवन के सब कुछ मैंने उड़ा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसे लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना लॉग आउट की ज़रूरत नहीं है। अब यूँ समझें कि ये आपका बिल्कुल एक फ्रेश वर्डप्रेस है, इसमें कुछ भी आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल न्यू इंस्टॉल किया, न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, सब कुछ न्यू है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखेंगे आपके पास बिल्कुल ऐसा वर्डप्रेस आ रहा है जैसे बिल्कुल एक न्यू वर्डप्रेस होता है, जिसमें कुछ भी नहीं डला हुआ होता। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ना कोई पोस्ट बनानी है, ना कोई पेज बनाना है, ना कोई मेन्यू क्रिएट करना है, ना कोई कुछ भी, ना कैटेगरीज टैग्स, कुछ भी आपने नहीं लगाने। आप लोगों ने सिंपल प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आके ऐड प्लगइन करेंगे। ऐड प्लगइन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बैकअप। बैकअप लिखा, और यहाँ पे आके जो जिस प्लगइन से आपने बैकअप लिया था ना, वही प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। मैंने क्या किया था, मैंने WP Vivid से बैकअप लिया था, और मैं क्या करूँगा, मैं अभी WP Vivid ही दोबारा इंस्टॉल करूँगा। मैंने ये इंस्टॉल किया और इसे एक्टिवेट किया। तो अब देखें, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी ना इंस्टॉल किया, ना एक्टिवेट किया, ना कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स इंस्टॉल किए। मैंने वो वर्डफेंस सिक्योरिटी तक को नहीं इंस्टॉल किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सिंपल मैंने बैकअप फाइल दोबारा इंस्टॉल की है। तो इसमें जैसे आएंगे, यहाँ पे देखें, पहले आपने बैकअप लिया था ना, यहाँ पे आके आपने बैकअप लिया था। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप अपलोड में आ जाना है। अपलोड में जैसे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉप फाइल हेयर आ रहा है, तो आप लोगों ने सिलेक्ट फाइल करना है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद अपने फोल्डर में जो आप लोगों ने बैकअप फाइल डाउनलोड की थी, इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना है। फाइल यहाँ पे क्यों नहीं आई? अच्छा ठीक है। ये बता रहा था कि यहाँ पे स्कैन अपलोड बैकअप, ठीक है। इसने क्या किया, इसने यहाँ से था, इसे मैं पहले यहाँ से उड़ाने की कोशिश करता हूँ। इसे यहाँ से उड़ा दूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। ये मैंने उड़ाया। अब मैं इसे एक बार अपलोड करके देखता हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ ये देखें, अब ये फाइल अपलोड हुई है। वहाँ से मैंने जैसे इसे वहाँ पे, ये इसकी अपने उसमें मौजूद थी ना, मेमोरी में मौजूद थी, तो जैसे ये ख़त्म हुई है, मैंने उसे डिलीट किया। स्कैन पे जाके पहले वो फाइल सेलेक्ट की, उसे डिलीट किया, और यहाँ पे फिर मैंने इसे दोबारा जब अपलोड किया, तो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हुई है। अब सिंपल जैसे ये फाइल अपलोड होगी, यहाँ पे नीचे देखें ऑप्शन आ जाएगा अपलोड और कैंसिल का। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अब ये फाइल यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो ये देखें, ये देखें यहाँ पे फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, द अपलोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप लोगों ने ओके क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, दोबारा फिर ये देखें, ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसको रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। फिर रीस्टोर पे दोबारा क्लिक करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये फाइल्स जो भी हमने डिलीट की थी, जो कुछ भी था, वो सब कुछ हमारे एक न्यू वर्डप्रेस में दोबारा से आने लग पड़ा। देखें,
प्रोसेस चल रहा है। और इसको होने देते हैं। इस साइट पे मैं जाके सिर्फ ये चेक करता होता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ देखें मुझे ऑप्शन कोई नहीं इसका नज़र आ रहा। अच्छा, ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे ये आपको फिर ऑटोमेटिकली लॉग आउट करवा देगा और आपको बोलेगा कि आप दोबारा लॉग इन करें। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद देखें आपकी चीज़ें आई हैं या नहीं आई। तो ये देखें आप लोगों की सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। जो जो आपने डिलीट की थी वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे वापस आ चुकी हैं। ये देखें। अब साइट पे जाके देखते हैं कि साइट भी परफेक्ट वैसी ही आई है। तो ये देखें वैसी ही आ गई है। ब्लॉग्स पे आए तो ये देखें ब्लॉग्स भी आ गए। कॉन्टैक्ट पे आए तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ चुका होगा। ये देखें ये भी आ गया। अबाउट भी आ गया। ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्या किया था कि आप लोगों ने इसे इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आए थे और ये मैं इसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा था तो ये नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया था, स्कैन अपडेट फाइल पे क्लिक किया था। ठीक है। स्कैन अपलोडेड बैकअप पे मैंने क्या किया था, क्लिक किया था। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया था तो नीचे ये बैकअप आ गया था। मैंने क्या किया, इसे चेक किया, चेक करके इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर मैं गया और मैंने यहाँ पे जाके अपलोड में जाके मैंने फ़ाइल अपलोड की। फ़ाइल अपलोड करते ही फ़ाइल अपलोड हुई और उसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद फिर नीचे इसी तरह का जो हमारी फ़ाइल थी वो इस तरह की आ गई और मैंने वहाँ पे जाके रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद उसने दोबारा रिस्टोर का बोला और मैंने उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया और उसके बाद हमारा बैकअप वापस आना स्टार्ट हो गया और वो वापस उसकी रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है। आ गई समझ। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने यही विविड डब्ल्यू पी प्लगइन से बैकअप लेना है और जो लोकल होस्ट वाले हैं वो एक न्यू डोमेन पे उस बैकअप को अपलोड करेंगे। वो अपनी चीज़ें डिलीट नहीं करेंगे। वो यहाँ से जो ऑप्शन होता है उनके पास नीचे ऑप्शन होता है। अब मेरे वो लोकल जो फ्लाई व्हील था लोकल डब्ल्यू पी वो चल नहीं रहा था तो उसमें कुछ बग्स थे, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने वो डिलीट करके मैं अपनी मेन जो मेरी डोमेन है और जो मेरी होस्टिंग है मैं उस पे ही आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन होगा वहाँ पे। ये ये रोबोट के पीछे अभी वो है, ये अभी यहाँ पे ये रोबोट है बना हुआ है। वरना इसके पीछे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। आप लोगों ने सिंपल इसी तरह से जैसे ये दिखा रहे हैं इसी तरह से जाके न्यू लोकल होस्ट वालों को कह रहा हूँ, इसी तरह से जाके न्यू डोमेन क्रिएट करनी है और उस पर आप लोगों ने सेम मेरे तरीके से बैकअप लेना है। बैकअप किस प्लगइन से लेना है? बैकअप आप लोगों ने इससे लेना है, विविड बैकअप प्लगइन से लेना है। तो इस पे अगर आप लोग कामयाब हो गए तो फिर नेक्स्ट बैकअप अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोगों ने सिंपल जो अप था, अपक्राफ्ट था, क्या था, ये अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट प्लस इससे भी बैकअप लेकर देखना है।
ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को ना समझ आए या कुछ, तो आप लोगों ने कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आई। कमेंट्स लाज़मी किया करें। कमेंट्स करने से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आई, किस चीज़ में दिक्कत हो रही है और क्या चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल से समझानी है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा और इस तरह आप लोग फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे इस पूरे कोर्स से। और इससे क्वेश्चन आप लोगों ने लाज़मी करना होगा कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहें। जो जो नए लोग वर्डप्रेस या वेबसाइट सीखना चाहते हैं तो उनको ये चैनल रिकमेंड करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट यहाँ पे सिखाई जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और उसमें मैं आप लोगों को कुछ ब्लॉग एडिटर्स वगैरह के बारे में, इनके बारे में मैं थोड़ा सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म की असाइनमेंट मिलेगी। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।